नमस् नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या वीआईपी पार्टी के कर्ता धर्ता, वीआईपी पार्टी के संस्थापक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी तेजस्वी यादव का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या वीआईपी और आरजेडी का गठबंधन टूटने वाला है? ये सवाल तब से रहा है। ये सवाल तब पनपा जब मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर दावा ठोक दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि हम बिहार विधानसभा की 60 सीटें हमारी पार्टी लड़ेगी और बाकी सीटें हम सहयोगी दलों के लिए छोड़ देंगे। उनका ऐलान कुछ ऐसा था जैसे वो सबसे बड़ी पार्टी हो इंडिया गठबंधन की और सीटें बांटने की हैसियत में वही हो। और उन्होंने डिमांड नहीं की। मुकेश सहनी ने फैसला सुनाया कि हम 60 सीटें लड़ेंगे और बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ देंगे। तब ये चर्चा शुरू हुई कि क्या मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने वाले हैं और एनडीए में क्या उनको 60 सीटें मिलेंगी। एनडीए में 60 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अगर वो तेजस्वी का साथ छोड़ेंगे तो उधर क्या मिलेगा, इन तमाम सवालों पर चर्चा रही है। और कल देर रात को लेकर एक खबर आई कि कल आधी रात को मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मिले हैं। उनकी मुलाकात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से हुई है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, ये चर्चा और जोर पकड़ने लगी कि क्या मुकेश सहनी अब आधिकारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। जो मुकेश सहनी कई दिनों तक ये कहते रहे, लगातार ये कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायकों को तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी तोड़ी और वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। और इसके साथ ही शर्त ये भी कि निषादों को आरक्षण देने का फैसला केंद्र सरकार करती है, तब वो सोचेंगे, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। इस तरह की बात मुकेश सहनी लगातार करते रहे हैं। तो क्या अपनी बातों से वो पीछे हटेंगे, जैसे कि आमतौर पर नेता हट जाया करते हैं। मुकेश सहनी ने यह भी कहा था कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में खंजर घोंपा है। आज वो तेजस्वी यादव के साथ भी है। तो राजनीति में कस्मों वायदों की कोई बिसात नहीं होती, राजनीति में कस्मों वायदों का कोई मतलब नहीं होता। तो क्या वाकई मुकेश सहनी सारी बात भूलकर बीजेपी के साथ जाएंगे? ये चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में अक्सर रही है। आधी रात की मुलाकात के बाद दिलीप जायसवाल से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुकेश सहनी की आधी रात को मुलाकात हुई है। और इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या अब आधिकारिक तौर पर मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं, मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में होने जा रही है। अब मुकेश सहनी ने इस पूरे मामले को लेकर खुद ही चुप्पी तोड़ी है और कयासों पर, अटकलों पर विराम लगाया है। मुकेश सहनी ने आज एनडीए में शामिल होने को लेकर कहा है कि वो एनडीए में नहीं जाने वाले हैं। बिहार में अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनने वाली है। वो किसी भी कीमत पर एनडीए में शामिल नहीं होंगे। तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। कल महागठबंधन की बैठक में वो शामिल होंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है इसका फैसला कल किया जाएगा। हमारी तैयारी बिहार की सभी 243 सीटों पर है। निषाद समाज वीआईपी को अच्छी तरह जानता है। हर पार्टी अपना रोड मैप तैयार करती है। चिराग पासवान से आग्रह करूंगा कि वे 50 सीटों पर चुनाव लड़े। जीतन राम मांझी जी भी 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़े। और भाजपा और नीतीश कुमार पर हमलावर भी थे मुकेश सहनी। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले मुझे किस मुंह से बुला रहे हैं, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मेरे विधायकों को तोड़ा गया, एनडीए में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नीतीश जी अब थक चुके हैं, बिहार की बागडोर अब किसी युवा के हाथ में होनी चाहिए। तो अभी तक तो वो तेजस्वी यादव के लिए बैटिंग कर रहे हैं। थोड़ी राहत उन्होंने तेजस्वी यादव को दी है, आरजेडी को दी है। वो कहीं नहीं जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी सुना रहे हैं, भाई किस मुंह से बुला रहे हैं आप हमको, बीजेपी किस मुंह से बुला रही है, हमारी पार्टी तोड़ दी, हमारे विधायक तोड़ दिए और फिर हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम एनडीए में नहीं जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में अगली सरकार बनेगी और इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नसीहत भी है कि अब युवा के हाथ में, बिहार की वागडोर किसी युवा के हाथ में होनी चाहिए। तो जो चर्चा थी पिछले कई घंटों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, वो एनडीए
के साथ जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं, तेजस्वी यादव से दोस्ती तोड़ सकते हैं। फिलहाल इस पर उन्होंने विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में वो शामिल भी हो रहे हैं, शामिल भी होंगे। कितनी सीटों पर लड़ना है इसका फैसला आगे होगा। लेकिन मुकेश सहनी ने ये मुश्किल जरूर बढ़ाकर रखी है आरजेडी की। एक तरह से अपनी डिमांड उन्होंने रख दी है, और डिमांड नहीं, हमने पहले ही कहा कि फैसला पहले से सुना रखा है कि भाई 60 सीटों पर हमारी पार्टी लड़ेगी, बाकी सीटें हम सहयोगी दलों के लिए छोड़ेंगे। तो मुकेश सहनी की बात कितनी बनती है इंडिया गठबंधन में? 60 पर नहीं लड़ेंगे तो कितने पर मानेंगे? 50 पर मानेंगे, 40 पर मानेंगे, 30 पर मानेंगे? मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन के पास भी, आरजेडी के पास भी मुकेश सहनी को देने के लिए 20 से ज्यादा सीटें हैं। 20 पर भी बात बन जाए तो मुकेश सहनी के लिए मेरे हिसाब से एक सम्मानजनक समझौता होगा। तो 60 से क्या सीधे इतना नीचे आएंगे मुकेश सहनी? 60 सीटों का ऐलान करके वो 20 सीटों पर लड़ेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। लालू तेजस्वी उनको मना पाते हैं कि नहीं मना पाते हैं? मुझे लगता है मनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भी मुकेश सहनी को धोखा मिला है, जिसका जिक्र मुकेश सहनी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। ये मुकेश सहनी कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी भी तोड़ी, विधायक भी तोड़े, और जाहिर तौर पर मुकेश सहनी के पास जो विधायक थे उनको बीजेपी ने तोड़ लिया था और अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। मुकेश सहनी की पार्टी के ही विधायक थे राजू सिंह, जो अब पिछली बार जो कैबिनेट का विस्तार हुआ उसमें मंत्री बनाए गए हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो मुकेश सहनी को भी नहीं बख्शा भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन जब अंदर खाने से कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई, कुछ घटनाक्रम सामने आए और मुकेश सहनी 60 सीटों की बात करने लगे, तब ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं? क्या मुकेश सहनी बीजेपी से दोस्ती का बहाना ढूंढ रहे हैं? और क्या अंदर खाने ऐसी कोई बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी चल रही है? तमाम तरह के सवाल थे, और जिसके जवाब अब निकलकर सामने आए। जब आधी रात की मुलाकात की खबर सामने आई तो ये चर्चा और तेज हो गई कि क्या मुकेश सहनी छोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव का साथ? तेजस्वी यादव ने तो उनको डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो मुकेश सहनी को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। बड़ी जिम्मेवारी से मतलब डिप्टी सीएम, और डिप्टी सीएम की बात मुकेश सहनी कई बार अपने मुंह से कह भी चुके हैं। तो जाहिर है अब कयासों को विराम लगा है, राहत मिली है तेजस्वी यादव को, और मुकेश सहनी ने कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी, वो नहीं छोड़ रहे इंडिया गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद।